हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोसीड करे। ये बात अब काबिले यकीन होनी चाहिए कि एजेंसीज इंटरफेयर करती हैं। जस्टिस रिटायर इबादुर रहमान साहब से भी ये सवाल करूंगी कि सर मुझे बताएं कि ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं खड़ा हो गया इस लेटर के बाद कि बहुत सारे अहम फैसले जो हैं वो इस कोर्ट ने किए हैं और ज़्यादा दूर भी ना जाएं, रिसेंटली बहुत सारे फैसले किए हैं। कहाँ स्टेटस देखते हैं आप इसका? ये बात ठीक है आपकी कि इस कोर्ट ने बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं और अब ये जो बात आ रही है कि मई 2023 में इन 6 जजों ने उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और उस वक्त के सीनियर प्यूनी जज जो आज चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा साहब, उनके नोटिस में ये बात लेके आए थे और उसके बाद उन्हें ये कहा गया था कि हम इसको देखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के फैसले के बाद, उसके केस के फैसले के बाद, ये बात अब काबिले यकीन होनी चाहिए कि एजेंसीज इंटरफेयर करती हैं। ये बात साबित हो चुकी है कि वो शौकत अजीज सिद्दीकी ने जो इल्ज़ाम लगाया था, आज आके 6 साल की उसकी कोशिश के बाद जो उसने मुसलसल एक जंग लड़ी है, आज ये साबित हुआ है कि एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस है, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और मैं ये समझता हूँ उन्होंने फोरम जो चुना है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का चुना है, जो जज के मिसकंडक्ट के बारे में तो प्रोब कर सकता है और किसी दूसरी एजेंसी के बारे में नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे आपके तवज्जुह से एक बात कहना चाहूँगा कि इस खत को, जिसमें 2 माजी में लिखे गए खतूत भी उसका हिस्सा है, चार्जशीट या रेफरेंस सफर करते हुए जुडिशल काउंसिल जो है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोसीड करे। उनके खिलाफ मिसकंडक्ट नजर आ रहा है सामने कि उनको अपनी कोर्ट को रेगुलेट करने का बिल्कुल कोई ख्याल नहीं है। ये कहना कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, उन्होंने अपनी इज्जत, ये जरूर बात है कि कमजोर पहलू है, जज अपनी कोर्ट में जब बैठा होता है और उसके मामले में कोई काम में मुदाखलत की जाती है, लेकिन जैसे साहब हम ये कैसे तायुन करेंगे कि जो द अमाउंट ऑफ प्रेशर वो फेस कर रहे होंगे या फील कर रहे होंगे, हो सकता है बिल आखिर तो सब बशर ही हैं, इंसान ही हैं, ठीक है कि आप अदल और इंसाफ करने के लिए बैठे हैं, हो सकता है कि वो सिचुएशन उनके लिए उस वक्त अप्रोप्रिएट ना हो। जज के पास इख्तियार है कि अगर किसी शख्स ने, किसी एजेंसी ने, किसी नुमाइंदे ने उसके काम में मुदाखलत करने की कोशिश भी की है तो उसको सीधा सीधा कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करे, बुलाए और उसको बताए कि आपने ये कैसे जुर्रत की है। वो अब जुडिशरी भी ख़त्म होती जा रही है और उसको हैंडल करने वाले भी ख़त्म होते जा रहे हैं। हम दुआ कर सकते हैं कि, लेकिन अब ये इस गैर मामूली सूरत हाल में भी अगर हमने इसको इस तरह मिस हैंडल कर दिया और उस एजेंसी को, जो बात आपके तवज्जुह से ये बात करना चाहता हूं कि वो एजेंसी जिसके बारे में किसी किस्म की कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजंस उसको रेगुलेट नहीं करती, ये लेजिस्लेशन का काम है कि वो सोचे कि एक एजेंसी जो एक्ट करती है लाइक ए बुल इन द चाइना हाउस, उसको आपने क्यों इतने मार इख्तियारात ऐसे दे दिए हैं जो अनचेक्ड हैं, जो अनचैलेंज्ड हैं, कहीं उसको चेक नहीं किया जा सकता, कोई लॉ की प्रोविजन उसको डील नहीं करती और वो दंदनाते फिरते हैं सारे मुल्क में, और अदलिया जैसे हसास इदारे को वो अपना निशाना बनाते हैं सितम का, और हमारे सामने है मौजूद। और ये बात अब साबित हो चुकी है जस्टिस शौकत अजीज की केस के बाद। और जस्टिस काजी फायज ईसा, वो जो जिक्र हो रहा था इससे पहले भी, खुद एक कमीशन को सरबराही कर चुके हैं। कोयटा का इंसिडेंट जो हुआ था, यहाँ पे हजारों वकला, और उस कमीशन में फाइंडिंग देने के बाद अब उनको पता होना चाहिए कि उस कमीशन की फाइंडिंग को किस सर्द खाने में डाल दिया गया है, या वजारत कानून के किस अलमारी के किस कोने में वो मौजूद है। ये इस तरह के माजी के तजर्बात को सामने रखते हुए हमने उन लोगों को बुला के अपने सामने बिठा लिया, एग्जीक्यूटिव हेड और उनके वजीर कानून और अटार्नी जनरल, जिन्होंने उस मुलाकात के बाद निकल के बाहर ये कहा कि अगर ये साबित हो गया कि जजों ने झूठ बोला है तो फिर हम जजों के खिलाफ भी प्रोसीडिंग का सोच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जजेस ने लिखा है कि आइन में कुछ वाज़ेह नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में या सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए, अलबत्ता लेकिन उन्होंने वो ख़त लिखा
और फिर उसके ऊपर हमने देखा कि थोड़ी सी कार्रवाई भी हुई, एक बड़ी मुलाकात जो वज़ीर आज़म ने करनी थी वो भी कर दी। उसके बाद एक फ़ैसला भी हुआ कि काबीना के इजलास के बाद जो है वो हुकूमती एक कमीशन बनेगा जिसकी सरबराही रिटायर्ड जज करेंगे। अब मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जो रिटायर्ड जज साहब जो भी होंगे हमारे लिए मोतबर हैं, वो इस कमीशन को हेड करेंगे। और ऐसी सिचुएशन में जब बड़े केसेस आते हैं तो समटाइम्स आपको एजेंसीज़ की ही हेल्प लेनी पड़ जाती है। अब यहाँ पर तो बराह रास्त पाकिस्तान की एक बड़ी एजेंसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। इस केस में ये कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि जो इंसाफ है वो दोहरा ना हो और वो प्रेशर में भी ना हो? ये सरवा मुझसे पूछ रही है, मैं मोदी बोलूं? मैं इबादुर से पूछ रही हूँ सर। जी जी जी, आपने बहुत एक कॉम्पैक्ट किस्म का सवाल कर दिया है और अच्छी बात है कि आज की कौम जिस सूरत हाल से दो चार है उस पर उसको सामने इसके सूरत हाल का हाल भी नजर आना चाहिए। एक बहुत संगीन सूरत हाल को मैं समझता हूँ कि मिस हैंडल किया गया। सर्विंग जज को अब एक रिटायर्ड जज के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। जो रिटायर्ड जज एग्जेक्टिव के या गवर्नमेंट के उस अपॉइंटेड कमीशन का चेयरमैन होगा या रुकन होगा या मेंबर होगा, जो भी होगा, जिसको उस एग्जेक्टिव ने नॉमिनेट किया है, जिस एग्जेक्टिव के खिलाफ खुद हाई कोर्ट के 6 सर्विंग जजेस शिकायत लेकर आए हैं। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट जो है 2017 का, वो कोई ऐसी सूरत हाल जो पेश आ रही है और गवर्नमेंट चाहे कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए जुडिशल साइड पे, तो वो फिर जुडिशल साइड पे रिक्वेस्ट भेज सकती है कि इसको कमीशन बनाया जाए और उसको प्रूव किया जाए। लेकिन जहां पर जो शिकायत है वो एग्जेक्टिव और जो प्राइम सिक्योरिटी एजेंसी है हमारी, उसके खिलाफ है। अब हम और अदलिया के सरबराह ने उसी एग्जेक्टिव के हेड को अपने पास बुला के उन्हीं को ये हवाले कर दिया कि आप इसमें प्रूव करके हमें बताएं। कमीशन जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत 2017 के तहत होता है, वो बड़ा टूथलेस कमीशन होता है। वो सिर्फ अपनी फाइटिंग दे सकता है या रिकमेंडेशन दे सकता है। उस पर अमल दरामद करना या ना करना ये सिर्फ जवाबदीद हो जाती है उसी एग्जेक्टिव की, उसी गवर्नमेंट की जिसने उसका फाइट किया होगा। तो ये सूरत हाल नहीं है। इसका हल असल ये था कि अदलिया के सरबराह जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और उनको आइन में दिया गया इख्तियार है कि 184(3) के तहत वो सू मोटर नोटिस लेके ये बात कर सकते हैं, उनको वो इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए था। और मैं हैरान हूँ कि फुल कोर्ट 2 दिन तक डेलिब्रेशन करती रही है और उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया है वो बड़ा गैर वाज़ेह किस्म का एलामिया है। कहा एक तरफ से ये जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको, और उसके खिलाफ उसमें जो मुदाखलत करने वाली किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। लेकिन अमल हमें उसके बिल्कुल उस एलामिया में ऐलान करना जो उनके मामला है उससे बिल्कुल बरक्स नजर आता है।